हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के लिए इंग्लिश ग्रामर, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा के हिसाब से बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट मॉडल गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर हमको मॉडल्स को फिल करना है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ही इज द चीफ गेस्ट, ही फिल इन द ब्लैंक्स टू बी हियर ऑन टाइम। वह चीफ गेस्ट है और उनको टाइम पर। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कैन, शुड, मस्ट या ऑट। अब कैन कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर हम आ सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। शुड मतलब आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए मतलब बहुत ज़रूरी है, और ऑट टू बी हियर ऑन टाइम मतलब ये उनकी ड्यूटी है। तो वो चीफ गेस्ट है, इसका मतलब उन्हें टाइम पर आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑट। तो हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा ऑट। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास टू दिया गया है, तो टू के साथ हमेशा ऑट लगता है, तो आप इस टाइप से भी इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ही इज द चीफ गेस्ट, ही ऑट टू बी हियर ऑन टाइम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स यू लैंड मी अ फ्यू $100। यहाँ पर यू लैंड मी, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कुड, मे, मस्ट। यहाँ पर उधारी दी गई है, तो यहाँ पर मस्ट मतलब उधारी देना जरूरी है या नहीं है, ये तो ये मर्जी होती है, तो मस्ट तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। यहाँ पर हमारे पास बचता है कुड या मे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कुड। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए कुड यू लैंड मी अ फ्यू $100। क्या तुम मुझे कुछ $100 उधार दे सकते हैं? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर हमारा जाएगा कुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया गया है, इट इज डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है नाइट में अकेला जाना। यू फिल इन द ब्लैंक्स नेवर डू इट। अब हमारे पास ऑप्शन है कुड, शुड या सेल। तो यहाँ पर हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं कि अकेले नाइट में जाना डेंजरस हो सकता है, तो एडवाइस देने के लिए शब्द आता है हमारे पास शुड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का शुड। इट इज डेंजरस टू गो आउट अलोन एट नाइट, यू शुड नेवर डू इट। तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा शुड। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, इफ़ यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग यू फिल इन द ब्लैंक्स रीच देयर बाय इवनिंग। यदि तुम मॉर्निंग से स्टार्ट करोगे तो तुम इवनिंग तक पहुंच जाओगे। मतलब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में हमारे साथ लगता है विल, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विल। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, दे सेल द बेस्ट पिज्ज़ा इन टाउन। वह टाउन में बेस्ट पिज्ज़ा बेचते हैं। यू फिल इन द ब्लैंक्स डेफिनेटली ट्राई इट। तो तुम्हें उसे ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर भी पिज्ज़ा ट्राई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ राय दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शुड। यू शुड डेफिनेटली ट्राई। तुम्हें भी यह ट्राई करना चाहिए। तो ये हमारा फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा शुड। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, इफ़ इट रेन्स वी फिल इन द ब्लैंक्स गेट वेट। यदि बारिश हुई तो हम गीले हो जाएंगे। तो ये फ्यूचर की बात है कि यदि हुई तो फ्यूचर की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विल। वी विल गेट वेट। तो 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा विल। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, इफ़ सी स्पोक अ लिटिल फ्रेंच। यदि वह कुछ फ्रेंच जानती। सी फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड अ बेटर जॉब। तो उसे बेटर जॉब मिल सकती थी। यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है मतलब पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो हमें भी पास्ट का ही यूज़ करना है। तो हम विल मतलब फ्यूचर, कैन मतलब पास्ट, कैन मतलब प्रेजेंट, एंड कुड, यहाँ पर कुड हमारा पास्ट का वर्ड है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सी कुड फाइंड अ बेटर जॉब। तो 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कुड। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, ही फिल इन द ब्लैंक्स बी एन इंट्रोवर्ट ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटी डेज। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज्ड टू।
ही यूज्ड टू बी ए इंट्रोवर्ट ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटीज डेज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज्ड टू, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है यू लाइक टू कम विथ मी। यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे। यहाँ पर एक ऑफ़र की बात की गई है, और जब भी कोई चीज़ का ऑफ़र किया जाता है तो यहाँ पर हमारा वर्ड यूज़ होता है वुड। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा वुड। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स यू सॉल्व दिस पजल। तो यहाँ पर कैन, मे या विल। तो हमारे पास ऑप्शन है कैन, मे या विल। कैन यू सॉल्व दिस पजल, मे यू सॉल्व दिस पजल या विल यू सॉल्व दिस पजल। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कैन यू सॉल्व दिस पजल, क्या तुम यह पजल सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर ऑप्शन कुड भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कुड भी पूछा जा सकता है, और कई बार हमने क्वेश्चन में कुड देखा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कुड यू सॉल्व दिस पजल या कैन यू सॉल्व दिस पजल हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है ऑल्थो शी ट्राइड सी फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व द प्रॉब्लम। सी ट्राइड, यहाँ पर भी आप देखोगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है, इसका मतलब पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं कुड का। तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा शी कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुड नॉट। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है माई ग्रैंड मदर इज 90 शी फिल इन द ब्लैंक्स स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। यहाँ पर बताया गया है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो 90 ईयर की है, फिर भी शी स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस, वह बिना ग्लासेस के भी रीड कर सकती है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैन, शी कैन स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा कैन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यू फिल इन द ब्लैंक्स रिग्रेट दिस। तो यहाँ पर आ रहा है शेल, विल एंड कैन। तो यू के साथ हम यूज़ करते हैं शेल का, तो यहाँ पर आ जाएगा यू शेल रिग्रेट दिस। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है 13 में आपको विल यूज़ करना पड़ेगा, यू विल रिग्रेट दिस। क्वेश्चन नंबर 14 आई फिल इन द ब्लैंक्स गो नो मैटर व्हाट। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है शेल, तो आई शेल गो नो मैटर व्हाट। क्वेश्चन नंबर 15 फिल इन द ब्लैंक्स यू माइंड मूविंग अ बिट। यहाँ पर यू माइंड मूविंग अ बिट, तो यहाँ पर फिर ऑफर या इस टाइप से बात होगी, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड का, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है यू फिल इन ब्लैंक्स नॉट रिपीट दिस। क्वेश्चन नंबर 16 में यू फिल इन द ब्लैंक्स नॉट रिपीट दिस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेल, यू शेल नॉट रिपीट दिस। क्वेश्चन नंबर 17 में यू फिल इन द ब्लैंक्स पे फॉर दिस, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे सेल का, तो यू शेल पे फॉर दिस। देन क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स आई कॉल द डॉक्टर, शुड, वुड या विल। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शुड का, शुड आई कॉल द डॉक्टर, और यहाँ पर हमारा शुड करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है ऑल स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। तो ऑल स्टूडेंट्स को सबमिट करना है अपने असाइनमेंट फ्राइडे तक, तो वुड, शुड या कुड। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा शुड, तुम्हें सबमिट करना चाहिए असाइनमेंट फ्राइडे तक। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है इफ़ आई न्यू हिज नेम आई फिल इन द ब्लैंक्स टेल यू। यहाँ पर आपको ध्यान देना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है आई न्यू, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वुड का, तो इफ़ आई न्यू हिज नेम आई वुड टू टेल यू। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा वुड करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21
क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है हाउ फिल इन ब्लैंक्स यू कॉल मी नेम्स। तो यहाँ पर विल, डेयर या मस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा हाउ डेयर यू कॉल मी नेम्स। तो यहाँ पर हमारा डेयर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 में आई फिल इन द ब्लैंक सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। मैं जब छोटा था तो मैं अच्छे से गा सकता था, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा कुड। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा कुड करेक्ट आंसर होगा। आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कुड। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है यू फिलिंग द ब्लैंक्स नॉट प्ले विथ फायर। तुम्हें फायर के साथ, आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा मस्ट। यू मस्ट नॉट प्ले विथ फायर। क्वेश्चन नंबर 24 आई थिंक इट फिल इन द ब्लैंक्स रेन टूडे। मैं सोचता हूँ कि आज बारिश हो सकती है। तो संभावना है, तो जहाँ पर संभावना हो वहाँ पर हम मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 वर्क हार्ड लेस्ट यू फिल इन द ब्लैंक्स फेल। तो यहाँ पर लेस्ट वर्ड के साथ हमेशा हम शुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा शुड फेल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का शुड हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 गॉड ब्लेस यू विथ अ ग्रांड सक्सेस। तो यहाँ पर हम किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं। जब प्रेयर की जाती है तो हम मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा मे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 हर सॉल रेस्ट इन पीस। फिर हम प्रेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम मे का यूज़ करेंगे। तो मे हर सॉल रेस्ट इन पीस। क्वेश्चन नंबर 28 ही प्लेड वेल सो दैट ही विन द गेम। तो यहाँ पर विल, मे, माइट या वुड। तो ही प्लेड वेल सो दैट ही माइट विन द गेम। तो यहाँ पर हमारा 28 का माइट हमारा करेक्ट आंसर होगा। 29 राम अर्न्स मनी सो दैट ही, वह पैसे कमा चुका है तो सो दैट ही मे बाई अ बाइक। शायद वह क्या खरीदेगा, बाइक खरीदेगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में वी फिल इन द ब्लैंक्स फॉलो द रूल्स ऑफ रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हमें रोड पर रूल्स को फॉलो करना है जिससे कि हम एक्सीडेंट अवॉइड कर सकें। तो ये हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे मस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 फिल इन द ब्लैंक्स आई डू दैट सम फॉर यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो आई के साथ सेल का यूज़ किया जाता है। तो सेल आई डू दैट सम फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 31 का सेल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 ही सेड दैट ही कम द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वुड करेक्ट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 मोहन आस्क्ड मी इफ़ आई, और यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हम यूज़ करेंगे कुड का। तो यहाँ पर कुड हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीता आस्क हिम व्हाट ही डू फॉर हर। तो व्हाट ही कैन, वह क्या कर सकता है उसके लिए। तो यहाँ पर ये हमारा 34 का करेक्ट आंसर होगा कैन। तो ये थे हमारे मॉडल्स के क्वेश्चंस। हो सकता है इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना है और इन चीज़ों को याद करके, पढ़ के, समझ के जाना है। और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।